हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, थोड़ा बिजी थे ट्रेडिंग में और टाइम मिलता नहीं है वीडियो वीडियो बनाने का। और उसके बाद देखते हैं क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में। जो लास्ट टाइम था, जो वीडियो लास्ट था, वो निफ्टी 19,500 पे था। उसके बाद निफ्टी 20,150 तक गया। ठीक है, लास्ट टाइम 7 अगस्त की थी, मतलब 20,000 तक गया। फिर यहाँ पे डबल टॉप बनाया निफ्टी ने। फिर यहाँ से डबल टॉप से सीधा डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड में भी जो लास्ट निफ्टी का लास्ट सपोर्ट था 19,200 के करीब का, उसी से थोड़ा सा पहले इस निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और यहाँ से रिवर्स ट्रेड कर ली पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, अगर मार्केट नियर सपोर्ट के पास आती है, जो कि स्विंग के हिसाब से देखा जाए तो 800 से 1000 पॉइंट के अगर नियर सपोर्ट के पास आती है, तो एक बार मार्केट बाउंस जरूर लेती है। तो यहाँ पे इसी को देखकर एक यहाँ पे हम एक स्विंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, जिसका टारगेट आराम से 200 से 400 पॉइंट का रह सकता है। और इसका जो एस एल है, एस एल इसका या तो ये बैठता 19,250 का, या 50 पॉइंट और नीचे 19,200 का। और इसके लिए क्या करना था, अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट और अगेंस्ट आती तो हमें 100 पॉइंट पे कॉल से एक एवरेज भी करना था। ठीक है, तो अगर बाई चांस हमारे अगेंस्ट जाती पोजीशन, तो हम वहाँ से हैच कर लेते हैं या एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं करंट में मार्केट कहाँ जा सकती है। ये तो रहा पिछला रिकैप, और मार्केट में भी काफ़ी एक्सपायरीज आ चुकी है। तो अब हर दिन एक एक्सपायरी है, जो कि अपने 2 दिन के नई एक्सपायरी ऐड हुई है। वेंसडे की बैंक निफ्टी की, जो कि चेंज हुई है थर्सडे से। और इसके बाद एक न्यूज़ एक्सपायरी आई है सेंसेक्स की, बीएसई इंडेक्स की। तो अगर किसी भी प्लेयर को एक्सपायरी में प्ले करना है या एग्जीक्यूशन करना है ट्रेड्स का, तो सबसे अच्छा तरीका है फ्यूचर से स्टार्ट करें। जो भी इंडेक्स है, जैसे मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, तो इनके फ्यूचर से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आराम से, और बेसिकली देखा जाए सारे फ्यूचर को ना भी करो तो एक निफ्टी के फ्यूचर को पकड़ ले, तो निफ्टी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आराम से डेली के 50 से लेके 100 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं इसमें, और 2 से 3 ट्रेड मिल जाती है। यहाँ पे क्या था, ये स्विंग के हिसाब से था हमारा बॉटम, और यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, और अब देखा जाए तो एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ठीक है, जो कि इसको ब्रेकआउट दे चुकी है। अगर एक देखा जाए तो एक पैरेलल चैनल भी बनी रहा था, यहाँ पे पैरेलल चैनल का भी ब्रेकआउट है, और यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी है मार्केट ने इसके ऊपर। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, फिर यहाँ से मूवमेंट का पता चलेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का डबल बॉटम बना है, डबल बॉटम में एक तरीके से एम पैटर्न, कई बार एम पैटर्न छोटी लेग में भी बनता है, कई बार अपर लेग बड़ी भी होती है। ठीक है, जो कि यहाँ तक आ चुका है। अब मार्केट अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाती है, जो कि अक्टूबर मंथ चल रहा है, लास्ट ईयर भी शायद अक्टूबर मंथ से ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो एक बार मार्केट 19,800 तक जा सकती है। ये नहीं कि कल ही हम 19,800 के लिए बैठ जाए, क्योंकि अब कल 3 दिन से लगातार बढ़िया मार्केट गैप अप हो गया, तो कल थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है या हल्का सा गैप अप लेके डाउन साइड भी आ सकती है। ठीक है, तो 19,800 से मार्केट थोड़ा रिवर्स कर सकती है। अगर मार्केट को यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाना है, तो जो अपना 20,200 का रेजिस्टेंस है, तो उससे 200 से 400 पॉइंट पहले मार्केट रिवर्सल दे सकती है। ठीक है, ये तो रहा स्विंग के हिसाब से। अब कल देख लेते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करनी है हमें। अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है जो पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे, तो वो अब यूज भी हो रहे अच्छे खासे। ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस रेंज थी। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज हो रहे। अगर किसी भी प्लेयर ने लास्ट के 1 मंथ की वीडियो देखी होगी, जब रेगुलर वीडियोस आ रही थी, तो उसमें भी अच्छा हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं इसको इंट्राडे के हिसाब से। ये तो रहा 30 मिनट का एनालिसिस, और इसको और एक चीज़ और देखनी है 30 मिनट के एनालिसिस में, जैसे कि ये अपने ये बता रखे हैं येलो लाइन 50 EMA, 20 EMA, 5 EMA। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे कैसे कैसे रेजिस्टेंस मिलता है स्विंग के, उसमें जैसे ही अपना इसको तोड़ा, इसने नीचे आ गया, तो मार्केट यहीं पर ही रेजिस्टेंस लेने लगी ब्लैक लाइन से। फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस उसने लिया ग्रीन लाइन पे, फिर ग्रीन पे ग्रीन, फिर नेक्स्ट और ऊपर बढ़ी वो, तो अब येलो लाइन के पास रेजिस्टेंस लेने लग गई, फिर ये लेने लग गई। फिर अब ये जो इतना हिस्सा होता है ना, ये कई बार क्या होता है, फंसाने का हिस्सा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे ना भी हो मंदी में, तो फिर यहाँ पे सब वो मंदी में आ जाते हैं, फिर यहाँ से एकदम मार्केट रिवर्सल देती है। तो ये कई बार डिस्कस भी किया है, जो ये हिस्सा होता है फंसाने का हिस्सा होता है। इसको मैं इंट्राडे में भी दिखाता हूँ एक बार कैसे फंसाया जाता है। तो एक बार इसको 5 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं, या 15 मिनट में देख लेते हैं। 5 मिनट में इंट्राडे के हिसाब से, अब जैसे कि अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस था, हर 100 पॉइंट में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे 19,330 का है, 19,430 का है, 530 का है, फिर 680 का है। तो मार्केट इस हिसाब से बिहेव करिए, सामने दिख ही रहे, और ये पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर रखे सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इस हिसाब से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम भी करेंगे तब भी अच्छा ट्रेड मिल जाता है। और सिर्फ हमें वीक का भी हम 100 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। ठीक है, और जो कि 400 पॉइंट बैठते हैं आराम से मंथली, और 400 पॉइंट हम निफ्टी इंडेक्स से निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है। 400 पॉइंट का मतलब 20 के अपने निफ्टी इंडेक्स से आ रहे हैं, बाकी 10 के हमें शेयर से निकालने चाहिए। ठीक है, ऐसे पार्टीशन करके करेंगे तो अच्छा मार्केट में आगे जा सकता है। अगर हम 100% इनकम ही इसी चीज़ से निकालने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा हमें प्रेशर आ सकता है। बाकी जैसे 100% हमें निकालना है, 50% हमने यहाँ से निकाल दिया, 30% हमने कमोडिटी से निकाल लिया, ठीक है, 20% हमने स्विंग ट्रेड से निकाल दिया, तो हम ऐसे ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो तब जाके अपना टारगेट अपना मंथली का अचीव हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं इंट्राडे में कैसे फंसाया गया था। जैसे कि ये लेवल था फर्स्ट, फिर
ये एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। ये आजकल काफ़ी ट्रेडिंग दिख रही है, ट्रेड्स दिख रही है इस लेवल पे, तो इसको हम चेक कर सकते हैं एक बार। जैसे कि मार्केट खुली अपना, गैप डाउन खुली थी, फिर इसके बाद ये जो भी ओपनिंग था इसका, ठीक है, इसके 20 पॉइंट के पास से मार्केट रिवर्स कर गई। ठीक है, तो अगर जब भी ऐसा दिखे तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। बाई चांस एक तो हमारा रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पे भी कंफर्मेशन हो रही थी, ठीक है, ये भी आ रही थी 20 EMA की। अगर हम यहाँ ना भी लेते तो हम इस लेवल पे हम 5-6 कैंडल का देख सकते हैं एवरेज, फिर हम यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे शॉर्ट की ट्रेड ली तो जैसे ये 100 पॉइंट डाउन चले गई, 80 से 100 पॉइंट डाउन चले गई, और इसने सुबह के इसको भी तोड़ दिया, तो सब यहाँ पे मंदी पे आ गए होंगे। ठीक है, 100 से 80 पॉइंट डाउन चले गई तो हमें अलर्ट मिल गया कि अब हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन का मौका मिल सकता है। अब जैसे ये कैंडल बनी, अब बेसिकली कैंडल पे थोड़ा कम गौर करना चाहिए, लेवल्स पे गौर करना चाहिए, क्योंकि कैंडल तो कैसे भी बन सकती है। अब जैसे कैंडल बन गई, हल्का सा ऊपर कोशिश करी, फिर एक नीचे की कैंडल आई, ये वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसी ये वाली कैंडल आई थी, यहाँ पे एकदम ऊपर को लेकर चले गए, फिर ये नीचे को तोड़ा। अब यहाँ से अगर ये और भी कोई कैंडल आती है, इससे 20 पॉइंट नीचे तक जा सकती है। ठीक है, अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से मैक्सिमम 20 पॉइंट नीचे तक जा सकती है आसानी के लिए, नहीं तो अगर और ज़्यादा जाएगी तो इसका मतलब फिर हमें डायरेक्शन देख लेना नीचे ही है। अगर 20 पॉइंट नीचे नहीं जाती है, ठीक है, इस लेवल से, तो हमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, ये हमें एक सपोर्ट बना लेना है, यहाँ पे भी मैंने पहले का सपोर्ट बनाया हुआ है ये। ठीक है, ये एक सपोर्ट बन गया यहाँ पे। अब हमें ट्रेड कहाँ लेनी है, बेसिकली फर्स्ट इंडिकेशन, सेकंड इंडिकेशन डाउन गया, थर्ड इंडिकेशन में ये 2 कैंडल ऊपर गई। अब ये जो नीचे आई यहाँ से ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल यहीं पर ही रजिस्ट करेगी, जहाँ पे ये लाइन बन रही है, यहीं पर ही रजिस्ट किया इसने इस लाइन पे, और ये लाइन का अपना एसएल बैठ जाएगा। और जैसे ये यहाँ पे करती गई, अब जैसे मान लीजिए मेरे को 5 लॉट लेने हैं, ठीक है, 5 लॉट में यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, फर्स्ट टाइम आई यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रहूँगा। अब 5 लॉट पे क्या रहेगा, एक लॉट का मैं उसमें फर्स्ट एंट्री ले सकता हूँ बिना झिझके, ठीक है, क्योंकि बाद में मैं एवरेज भी कर सकता हूँ या ऐसे लगा के जो भी कर सकते, इतना प्रेशर नहीं रहेगा एक लॉट से। अब जैसे दूसरा लॉट एग्जीक्यूट करना है और ये यहाँ पे सस्टेन कर रही है, तो यहाँ पे मैं दूसरा लॉट भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इसी ये 4-5-6 कैंडल के इसमें, ठीक है, और जो कि अपना एवरेज आएगा, जो भी एसएल बैठेगा अपना ये बैठेगा। अब जैसे मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देती है, ये जो रेंज बनी थी पिछली, इस लेवल का जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, ये इस लेवल का जैसे ब्रेकआउट दिया, तो ये अपने जो दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हुई अपने या जो भी एक हुई उसका एसएल हमें कॉस्ट पे लगा देना, या यहाँ पे भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी स्विंग की ट्रेड है, मतलब 1000 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है ऊपर से, तो मैं इसको 400-500 पॉइंट के लिए होल्ड कर सकता हूँ, और अगर ऐसा लेवल मेरे को इंट्राडे में दिखे तो मैं इंट्राडे में एक लॉट आराम से 100 पॉइंट पे आराम से काट के निकल सकता हूँ। अब जैसी मार्केट यहाँ से गई स्विंग के हिसाब से, मार्केट ने स्विंग के हिसाब से अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगी वो इस हरी लाइन पे लेने लग जाएगी। यह एक बेसिकली देखा है 300-400 पॉइंट का टारगेट लेके भी चल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम पुट से भी हैच कर सकते हैं, और आराम से जैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, आराम से यहाँ तक का 300-400 पॉइंट का टारगेट लेके बैठ सकते हैं, जो कि एग्जीक्यूशन हो चुका है। ठीक है, ये ट्रेड हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं करंट सिनेरियो में क्या करना है हमें, तो ये थोड़ा एक स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट जो की है रिवर्सल देगी 19,800 के बाद दे सकती है, जो कि यही पॉइंट है 19,800 का, या ज़्यादा से ज़्यादा 19,880 तक चले जाएगी, ठीक है, रिवर्सल पॉइंट के लिए। और मार्केट अभी है भी 19,650 का, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है, और मार्केट ने क्लोजिंग 19,650 के ऊपर दिया है, जो कि 1-2 पॉइंट ऊपर है। कंसोलिडेटेड क्लोजिंग या एवरेज क्लोजिंग देखी जाए आधे घंटे की। अब मार्केट में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 19,680, अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, तो मार्केट फिर मॉर्निंग में एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने आती है, तो हम एक यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये ऐसे लगा के पिछले दिन का, जैसे ना भी लगाए होल्ड कर सकते हैं, पर ऐसे लगा भी सकते हैं क्योंकि नीचे के लेवल नीचे आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट 3 दिन से ऊपर गई है। अब जो अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैठेगा वो बैठेगा 19,819 का या 19,820 का, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो हमारा डेली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है तो हमें नेक्स्ट इंट्राडे के हिसाब से करना है, पर अगर जैसी मार्केट हम यहाँ पे लेते हैं तो एक हमें 19,880 या 19,820 का टारगेट लगा के 100 पॉइंट पे एक बार हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर हमें रिवर्सल के लिए देखना है एक 5 EMA बने रेजिस्टेंस के पास, तो हम तब ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक कैच है 5 EMA के लिए, जब तक वो ये हरी लाइन को नहीं तोड़ेगा तो इसका मतलब मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ऐसी अब जब सपोर्ट ले रही है तो अब येलो वाली लाइन पर सपोर्ट ले रही है, और अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहती है तो मॉर्निंग से स्ट्रॉन्ग रहती है, सब पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो एक बार वहाँ से देख के कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी वाली सारी एक वीडियो बना दूंगा, बुल मार्केट में कैसे करना है, गैप अप गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है, हमें किस किस स्ट्रेटेजी में हम एंट्री ले सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, अब जो कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर कल शॉर्ट के लिए देखेंगे तो 19,820 के बाद ही शॉर्ट का देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो अपना टारगेट बाइंग साइड के लिए ये रहेगा, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है तो फिर अपना टारगेट यहाँ के लिए रहेगा, मतलब मार्केट इसी रेंज में थोड़ा साइडवेज ये हफ्ता में निकाल सकती है मार्केट, ठीक है। ये वीक मार्केट इस रेंज में निकाल सकती है, क्योंकि 3 दिन से गैप अप होकर आती जा रही है, तो मार्केट थोड़ा रेस्ट चाहिए, और मार्केट को अगर अप ट्रेंड के लिए जाना है तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और उसके बाद एक अच्छे उसमें 19,800 या 880 के रेंज को तोड़ना पड़ेगा ऊपर की साइड, तभी मार्केट यहाँ से ऊपर 1000 पॉइंट ऊपर जा सकती है, जिसके चांसेस 20% है, मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस 20% है, ठीक है। बाकी 80% मार्केट नीचे एक डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है, पर ये नहीं कि कल ही चले जाएगी, आने वाले 2-3 महीने में, ठीक है।
अगर 20% चांस को करना है तो 19,800 के ऊपर थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा मार्केट को एक हफ्ता, और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले जाती है तो फिर एक शार्प रिवर्सल भी आ सकता है, जैसे 14-15 सितंबर के बाद से आया था। वीडियोज़ में आज के लिए इतना ही, और कल संडे है तो चैनल पे 2-3 वीडियोज़ हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, 5 EMA की, और शॉर्ट्स भी है कुछ, तो उनको देखकर थोड़ा अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करनी है, हमें फ्यूचर में कैसे ट्रेड करनी है, और टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।